नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंड भक्तों? मेरी जान, बहुत दिनों से तुम्हारी ठुकाई नहीं हुई थी ना, तो सोचा कि आज थोड़ा सा तड़कता सा भड़कता सा बिलबिलाहट पे नमक छिड़कता सा विनय दुबे को दर्शन दिखा दिया जाए। क्या हुआ, 2014 से तुम लोग चूतिया बनते आए हो और आज भी तुम्हारी स्थिति में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज भी तुमको ऐरा गैरा कोई भी आकर बेवकूफ़ बनाकर चूतिया बनाकर अपना काम करा लेता है। मुझे लगा था 2014 के बाद इन अंड भक्तों की जो कीमत है थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आज भी ये भोसड़ी वाले दो कौड़ी के ही हैं। कैसे? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जैसा एक नेतृत्व इस देश में मिला तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर यह दिखाया गया कि मोदी जी जो हैं वो हमारे उगते हुए भारत के नए कर्णधार हैं, विश्व गुरु के एक नेतृत्व है, एक चेहरा है। इनके खौफ से बड़े बड़े देश के नेता लोग डरते हैं। इनके एक फ़ोन कॉल पर विदेशियों में जो राष्ट्रपति बैठे हैं वो कुर्सी छोड़कर कांपने लगते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी भौकाली बातें इनके अंड भक्तों के दिमागों में डाली गई है ताकि अंड भक्त जो हैं अपने इस भ्रम में जिंदा रहकर अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की, उसको भूल जाएं। और वो हुआ भी। इसमें माननीय मोदी जी की जो गोदी मीडिया है उनका मैं लाख लाख धन्यवाद कहूँगा कि उनकी कड़ी कड़ी मेहनत की वजह से इन जो अंडुले हैं इनके दिमागों में आज भी वो गोबर बिलबिला रहा है। इसमें किसका नुकसान हुआ है? देश के नागरिक का थोड़ी नुकसान हुआ है। इनके बापों के जो अंडरवेयर हैं वो घस घस के फट गए, इतने बड़े बड़े उसमें होल हो गए। लेकिन इन भोसड़ी वालों को इतना समझ में नहीं आया कि इनका बाप कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। 2022 आते आते नरेंद्र मोदी जी का जलवा इतना कायम हो गया कि हिमाचल प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार को खुद फ़ोन करके धमका रहे हैं कि नाम वापस ले लो, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, तुम पे हमारा हक है। और वो आदमी जिसको फ़ोन किए थे वो बोलता है बक, हम चुनाव लड़ेंगे, किसी के बाप से नहीं डरेंगे। मोदी जी की दहशत जो पूरे विश्व में थी कि राष्ट्रपति दूसरे देशों के एक पैर पे खड़े होकर कांप रहे थे, इनके ही पार्टी का एक बागी नेता उनको धतिया दिया। तो कहीं ना कहीं विकास अब इस कदर पे आ गया है कि इनके ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो मोदी जी को धकिया रहे हैं। और काहे नहीं धकियाएंगे? जैसा फसल बोओगे वैसा ही न काटोगे। और ज़्यादा दूर नहीं, आज से 30 साल पहले भी चले जाइए, वहाँ पर एक अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद शहीद कराई गई थी जिसका विवाद 30 साल बाद निपटारा हुआ। उस समय भी नरेंद्र मोदी से 100 गुना ज़्यादा तप रहे थे लालकृष्ण आडवाणी। आज क्या हालत है उनकी? कुदरत की मार इतनी बेकार है कि आज लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर कोई जाना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि जिस पार्टी को इन्होंने पानी दिया, खाद दिया और बड़ा सा एक फलदार वृक्ष बनाया, उसी वृक्ष के छांव से इनको ढकेल कर वापस एकांतवास में भेज दिया गया। ये कर्मों का फल है। तो मोदी जी थोड़ी से कुछ अलग हैं, वो भी इसी प्रकृति के नियम के तहत उनको जो उन्होंने बोया है वो उनको मिल रहा है। और जब मैं कहता हूँ कि देश में चूतियों की कमी नहीं है, उसके बहुत सारा ताज़ा पुराने उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारी मीडिया और सोशल मीडिया का असर इतना ज़्यादा है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। अभी कुछ दिन पहले देखिए, अयोध्या के एक बहुत बेहतरीन से बाबा हैं जो चुल्लू भर पानी में नाक डुबाकर आत्महत्या करने चले गए। काहे? कि देश मोदी जी के नेतृत्व में भी बहुमत की सरकार होने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार होने के बाद हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा था और बाबा चल पड़े थे सरयू नदी की तरफ। डूबे क्या? आज तक वो चुल्लू भर हाथ में पानी लेके घूम ही रहे हैं कि हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। अबे डूब जा यार, या तो हिंदू राष्ट्र बनवा ले, हम सब उसका स्वागत करते हैं, या तो चुल्लू भर जो कहा है उसे पूरा कर। फिर उनको बहाना मिल गया कि नहीं अब हम 1 साल और इंतज़ार करेंगे। इसका मतलब ये स्टंटबाजी करके देश को बेवकूफ़ बनाया। जो इनके नेता करते आए हैं वही कार्यकर्ता और करेंगे ना, इससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं? CA NRC में हुआ कुछ
कितने मुसलमानों का आपने नट टाइट कर दिया और किसी ने मुसलमानों का आपने क्या उखाड़ लिया। इनके लोग बड़ा कमेंट करते थे, कागज तैयार रखिए। यही कागज का पुड़िया बनाकर इन्हीं अंध भक्तों के पीछे डाल दिया गया। लाओ ना भैया सीए एनआरसी, कहाँ चला गया तुम्हारा सीए एनआरसी? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उसकी भी पुड़िया बना के पीछे से घपाघप ले लिए हैं क्या? इतना चौड़ा होके कहते थे कागज तैयार रखिए, कागज दिखाने पड़ेंगे। अबे तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया क्या आने का? सीए एनआरसी कहाँ है भैया? वो इसी के लिए लाया गया था कि 2019 में लोकसभा के चुनाव थे और इतने बड़े बड़े अंध भक्तों को चूतिया बनाने के लिए कंटेंट चाहिए था, जो कि सरकार ने किया। सरकार बहुमत के साथ आई। इसी सरकार में बहुत ऐसे नमूने भी निकले जिन्होंने भौकाल तो बड़ी बड़ी रैली, लेकिन हुआ कुछ नहीं उनसे। अभी ताज़ा ताज़ा झारखंड के दुमका में चले जाइए, एक पेट्रोल डालकर हत्याकांड होती है। उसमें एक भाई साहब एक मंदिर में जाकर एक 200 रुपल्ली का बैनर लगा लेते हैं कि जब तक आरोपी को फांसी नहीं होगा मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। अब तक तो उनका पूरी बढ़ चुका होता। वो इंसान आज भी मोबाइल पे बैठ के टिप टिप कर रहा है कि सर उनको फांसी हुआ, आरोपी को नहीं हुआ। दुमका के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बंदा बैनर लगा लेता है कि हम आमरण अनशन बनेंगे जब तक आरोपी को फांसी नहीं होगा। आज कहाँ है वो भाई साहब? होंगे घर पे रोटी चावल ठूस रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है, मामला गर्म होता है तो पब्लिसिटी के लिए थोड़ा सा ताम झाम किया जाता है। सेंटिमेंटल मामला था तो सोचा कि हम भी अब इसी में अपनी राजनीति चमका लेंगे। क्या हो गया? अपने बहन के इंसाफ दिला चुके, आरोपी को फांसी हो गया, तो अनशन काहे तोड़ दिया बे? तुमको तो मर जाना चाहिए था, शहीद हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, कैमरा हटा कि काम तमाम। जैसे इनके मोदी जी कहीं भी चले जाए कैमरा नहीं हटना चाहिए, फोकस इज ऑन द फेस। वैसा ही इन तमाम जो अंध भक्त हैं इनका भी यही एक नियम है, फोकस ऑन द फेस, कैमरा नहीं छोड़ना है भाई साहब। ये जब हालात में देश आगे बढ़ेगा तो आप क्या सोचते हैं कि आपको रोजगार मिल जाएगा, आप समय पर एग्ज़ाम दे पाएंगे, महंगाई से आप बच जाएंगे, अस्पतालों में आपको सुविधाएं मिलेंगी? आपको अगर सरकार ये सब देना जाएगा तो ये बड़े बड़े बैनर होल्डर पोस्टर सोशल मीडिया पे हर दूसरे पोस्ट के बाद एक ऐड कैसे दिखाई देगा? और ये जो एक एक रुपया पे टटुल्ली ये पाल के बैठे हैं भाजपा IT सेल वाले, इनका घर कैसे चलेगा? अगर सब सारा पैसा देश की जनता को ही दे देंगे तो ये जो टटपुटिये बच्चे हैं जो दिन भर उंगली घस कर कोनो भी प्रोपेगेंडा चलाएंगे, इनके घर में क्या जाएगा? तो ये अपने पहले जो चिलर पुलर पिल्लू हैं उसको पालेंगे कि आम जनता को रोटी स्वास्थ्य और रोजगार देंगे? आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं ना कि कहाँ किससे मांगना है। जो आदमी 45 साल खुद एक कटोरा लेकर भीख मांग कर ज़िंदगी जिया है, वो आपको क्या दे देगा? मांगिए उस इंसान से जो काबिल होता है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जवानी भीख मांगने में निकाल दी, उससे आप सोच रहे हो कि वो आपको रोजगार दिखाओगे? तो भैया एक काम करो, एक के बहुत मुफ्त में बहुत कीमती सजेशन आपको दे देते हैं। चुल्लू भर पानी लो, अयोध्या वाले बाबा की तरह, उसी में आपका बेहतर इलाज वही है। क्योंकि ये जो देश की जो हालत है ना आज, वो आप ही की वजह से। जाके टाप से बटन दबाए थे तो काहे रो रहे हो आज? बहुत सारे मेरे दोस्तों का मैसेज आता है कि विनय जी ये अस्पताल में सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि वो भाजपा का वोटर है, भाजपा के राज्य में रह रहा है, हिंदुत्व वाली सरकार के राज्य में रह रहा है, तो विनय दुबे वो काहे मैसेज करते हो भाई? वोटिया देते समय तो भूल जाते हो। प्रभु श्री राम अल्लाह लड़िए ना, लड़िए आपस में। दोनों ही लोगों ने, दोनों ही महात्माओं ने हमें ये सिखाया कि इंसानियत जिंदा रखो। हम भगवान को मानेंगे लेकिन भगवान की बताई हुई बातों को नहीं मानेंगे। हम भगवान के लिए खून बहा देंगे। जो इंसान एक मूक प्राणी को भी दया दृष्टि से देखता है, उसके लिए हम इंसानों का हत्या कर देंगे, उसको मॉब लिंचिंग कर देंगे। 20-20 नौजवान मिलके एक बूढ़े का दाढ़ी काट के बहुत बड़ा धर्म को प्रचारित करा रहे हैं। ये वही भारत है भाई साहब जिसको डूबने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपके जो इस
सरकार को बनाने में जितने लोगों ने भी मेहनत की है ना, भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा भारत में, तो काले अक्षरों में इन तमाम लोगों का नाम लिखा जाएगा कि देश को बर्बाद करने वाले 10 करोड़ जो भारतीय थे वो इसी देश में बसते थे, जिन्होंने आज भारत को एक कटोरा देकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि एक बागी भाजपा के पूर्व जो राज्यसभा सांसद रहे, पदाधिकारी रहे, 300 साल तक मोदी जी के साथ काम किया, वो इंसान मोदी पे भरोसा नहीं करता और ये चाहते हैं कि देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करे, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखे, आस्था रखे। ये इस समय भारत का सबसे बड़ा मजाक या जोक है। बातें आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं, लेकिन अगर इसमें आपको कहीं कोई गलती समझ में आए या गलत चीज़ समझ में आए तो कभी बैठिएगा एकांत में और सोचिएगा कि हमने भारत को बनाया है या कमल का फूल का बटन दबाकर इस देश को बर्बाद करने में अपना योगदान दिया है। अगर आपको अपनी आत्मचिंतन में समझ में आए ना, तो अपने छोटे से बच्चे का चेहरा देखिएगा और उसके भविष्य के लिए अभी से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आज के जो बाप हैं ना, वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। बेटे को और बिटिया का रोटी कहाँ से लाएंगे? खुद के नौकरी का भरोसा नहीं है और बच्चे के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं। और जब रोज़गार और आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है तो आपके भविष्य, बच्चों का भविष्य क्या है वो आप भी जानते हैं। बाप मरे अंधियारे, बेटवा का नाम पावर हाउस। हमारे पूर्वांचल में ये कहावत है कि बाप भीख मांगे और बेटवा रहे रईसी में। बाप की चड्डी घस गई, फट गई, बड़े बड़े छेद हो गए बच्चे को रोटी कमाने में, और बिटवा लिखता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है तो करो। हमारे बाप का क्या जाता है? हम सक्षम हैं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, विदेशों में अपने बच्चों को भेज देंगे। तुम्हारा क्या होगा भाई साहब? सोचिएगा। बात कड़वी है लेकिन सही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।